जय हिंद दोस्तों। अभी रेलवे में ग्रुप डी की ऑनलाइन चल रहा है और इधर बिहार में बीपीएससी TRE 4 आने वाला है। तो बहुत से छात्रों के मन में ये कमेंट आ रहा है कि मैं किस का तैयारी करूं, बीपीएससी सही रहेगा टीचर या रेलवे ग्रुप डी। तो इसके रिगार्डिंग चलिए आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डी सही रहेगा या बीपीएससी TRE। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि कहाँ से क्या, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक की। बेसिक हम लोग देखते हैं कि बेसिक क्या होता है और बेसिक कितना रहने वाला है दोनों में। तो देखिए, अगर आप ग्रुप डी की जॉब करते हैं रेलवे की, तो यहाँ पे आपकी बेसिक, जैसा आपको पता होगा कि लेवल 1 में आता है, तो यहाँ आपकी बेसिक रहने वाले हैं 18,000। और वही इसके रिगार्डिंग अगर बीपीएससी TRE 1 to 5 की ही बात किया जाए टीचर की, तो यहाँ आपकी बेसिक रहने वाले हैं 25,000। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है, इसमें 18,000 और इसमें 25,000। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके बाद क्या होता है, डियरनेस अलाउंस में कितना का फ़र्क है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है। चलिए ये देखते हैं। तो बेसिक पे जो खास करके DA मिलता है, तो उसमें देखेंगे तो ये दोनों में सेम ही रहने वाले हैं, चाहे रेलवे की बात किया जाए या बीपीएससी TRE का। आपका जितना भी बेसिक होगा उसका जो अभी 53% है वो, या जो भी वर्ड के होगा वही रहना रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 18,000 रुपये मिलेगा और यहाँ पे 25,000 रुपये मिलेगा। यहाँ 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर बेसिक DA देख लें, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं दोनों के बीच। तो रेलवे जहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी में आपके परिवार का और आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएगा किसी भी उस तरह की कंडीशन में, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको रेलवे मेडिकल करवाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएगा, जो आपका, आपके फैमिली, वाइफ कह सकते, वाइफ का और आपके 2 बच्चे का। और ऐसे कंडीशन में अगर जिसके पिता नहीं है तो उसकी माँ की भी जिम्मेदारी रेलवे लेते हैं, लेकिन अगर माता पिता हैं तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। और अगर मेडिकल फैसिलिटी बीपीएससी TRE का देखें, तो यहाँ आपको पर मंथ 1,000 रुपया दिया जाएगा, जिसका आप किसी का मेडिकल करवा सकते हैं या अपना अर्निंग में बचा के रख सकते हैं। 1,000 के अलावा आपको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तो ये डिफरेंस यहाँ होता है। यहाँ पे आपका लाख खर्च हो, करोड़ खर्च हो, कुछ भी खर्च हो, तो रेलवे अपने पैसा से, चाहे उसके पास नहीं हो पाएगा, प्राइवेट में भेजेगा, फिर भी रेलवे उसका पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1,000 दिया जाएगा और उसी में आपको करना है। अब इसके बाद आते हैं मेडिकल के बाद जॉब प्रोफाइल। तो दोनों का अगर देखिएगा, अगर रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल देखते हैं तो इसको आप वाइट कॉलर नहीं कह सकते हैं, इसको ब्लू कॉलर में रखा जाएगा रेलवे के जॉब को, कि आपको उतना मतलब वाइट कॉलर में नहीं आएगा। वही अगर आप बीपीएससी TRE टीचर की बात करेंगे तो ये आपको जॉब वाइट कॉलर आएंगे। यहाँ आपका किसी प्रकार की कोई नहीं, एक सामाजिक सम्मानित जॉब माना जाता है। तो यहाँ आपका वाइट कॉलर जॉब होगा और ये आपका ब्लू कॉलर जॉब प्रोफाइल होगा। तो ये आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। जॉब प्रोफाइल के बाद हम लोग देख लेते हैं हिडन बेनिफिट्स। देखिए, कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि जो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के समय पता नहीं चलेंगे, बाद में इन चीज़ों का आप सही से जानकारी ले पाएंगे। तो इसके अंतर्गत आता है आपको हिडन बेनिफिट्स में रेलवे देखिएगा, तो रेलवे आपको इसमें आपको पास PTO प्रोवाइड करेंगे। कहीं घूमने फिरने का होगा तो वहाँ पे पास PTO प्रोवाइड किया जाएगा। और पूरे भारतवर्ष में आप घूमने के लिए आपको जो भी मेजर सिटी है, मुंबई, दिल्ली, ये से चेन्नई, इस सब शहरों में बहुत सस्ते दामों पे 200-300 रुपया में रूम उपलब्ध करवाएगा। 200-300 में AC रूम तक उपलब्ध करवा देगा आपको, रहने का, घूमने का, सब कुछ का
इसके अलावा देखिएगा तो इसमें आपको चिल्ड्रेन बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ रुपये अगर लगभग 54,000 प्लस एक साल में आपको स्टाइपेंड कहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो इस तरह की यहाँ नहीं होगी। ये आपको फैसिलिटी होगा। और इसके अलावा आप चाहें तो मेडिकल के रूप में आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, कोई भी किसी तरह की सुविधा आप रेलवे के अंतर्गत ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हिडन में बेनिफिट्स रेलवे करवाती है। आप कोई भी कुछ खास कोर्स भी करेंगे तो उसमें भी कुछ सहायता देने का प्रावधान है, ऐसा कुछ रेलवे करवाती है। लेकिन यहाँ आप फिर बीपीएससी का ये सब चीज़ देखिएगा, इसका हिडन तो ये आपका नज़दीक का जॉब होगा। आप अपने गांव परिवार घर के साथ रह सकते हैं, आप बिहार में आप अपने राज्य के अंतर्गत आ सकते हैं, रह सकते हैं, अपने घर का ख्याल रख सकते हैं, अपने जॉब के साथ साथ कुछ ज़रूरी जो काज होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हिडन बेनिफिट्स में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो मेन होता है टोटल सैलरी, तो शुरुआत में रेलवे ग्रुप डी में आपको कितना मिलेगा और बीपीएससी में कितना मिलेगा 1 to 5 में, इसका कुछ यहाँ देख लेते हैं। तो ऐसे तो कुल रेलवे की सैलरी कुछ आपको एरिया वाइज पे निर्भर करता है कि कहाँ आप रह रहे हैं। मेट्रो सिटी कुछ तो वहाँ पे 10%, 20%, 30% के रूप में एचआरए दिया जाता है, जबकि ये आपको 4%, 8%, 12% के रूप में कुछ ऐसे एचआरए ये देते हैं। तो अगर टोटल ग्रॉस सैलरी की बात किया जाए तो रेलवे में भी आपको ग्रुप डी पोस्ट पे भी लगभग शुरुआत में जगह के हिसाब से 33-34 हज़ार रुपया आराम से बन जाएगा। उसके साथ साथ आपको ईयरली कुछ रुपये मिल जाएंगे बच्चे की पढ़ाई और के लिए। और पीएससी टीचर में भी लगभग आपको 34-35 के समथिंग आ जाएगा सैलरी। तो बस फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है दोनों के बीच, लेकिन आप अपने मन के मुताबिक, आप अपने समय के हिसाब से और आप अपने पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको सही लगे। बस इस पर हम लोग बाकी चर्चा कर ही चुके हैं कि कुछ हिडन आपको बेनिफिट्स हैं। मेनली आप यहाँ अपना चॉइस रख सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं और यही डिसीजन आपका होगा। आप चाहें तो रेलवे में भी कुछ पोस्ट पे रह के तैयारी कर सकते हैं और बीपीएससी में रह के तो आप ऑलरेडी तैयारी अच्छा कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की शंका नहीं है। और वही थोड़ा सा बहुत फ़र्क पड़ता है, आप देखेंगे तो इसके अनुसार आप अपने खुद से निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और टॉपिक पे मिलते हैं आपसे।